रेडी स्टार्ट। आदरणीय महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से समितियों के महत्व में दोनों प्रकार से अभिवृद्धि हुई है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, समितियाँ पहले ज़्यादा अधिकार संपन्न नहीं हुआ करती थीं। उनके प्रतिवेदन मात्र अनुशासनात्मक हुआ करते थे। अब संविधान की धारा के अंतर्गत सदन की समितियों को शक्तियां और विशेषाधिकारों को संवैधानिक रूप दिया है। वहीं दूसरी ओर जनता द्वारा निर्वाचित सरकारों की स्थापना होने से लोक कल्याण की अनेक नवीन गतिविधियां भी आरंभ की गई हैं। सदन का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के दृष्टिकोण से अतिरिक्त समितियों का गठन अपरिहार्य हो गया है। अतः संसद और विधानमंडल के स्तर और वर्तमान में अनेक समिति कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से जनभावना और जन अपेक्षाओं को उचित आधार तो मिलता ही है। इसके साथ ही कार्यपालिका पर सदन का नियंत्रण और प्रशासन पर अंकुश बनाए रखने और उसे उत्तरदायी बनाने की दिशा में सक्षम प्रयास भी होता है। पैराग्राफ 6। प्रायः समितियां विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को सम्मिलित कर गठित की जाती हैं, जिसमें उनमें एक सशक्त सामूहिक भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रश्नों के ऊपर गुणदोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं। समितियों से जुड़े होने के कारण सदस्यों को विभिन्न विषयों में विशेष विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है। यदि संबंधित विभाग ने उपलब्ध साधनों का उपयोग करके जो कार्य किया है, उसकी जांच समिति अच्छी तरह से कर सकती है। इसके अलावा संसदीय समितियां महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए सदन का समय बचाती हैं और सदन को विषयों की व्यापकता में जाने से रोकती हैं, जिससे वह नीतियों और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विषयों पर नियंत्रण रख सके। इस व्यवस्था को कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? ये प्रश्न ऐसे हैं जिस पर हर व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन एक बात सर्वमान्य है कि लगन निष्ठा के बिना यह काम नहीं हो सकता। इसके गठन से ऐसे लोग भी सतर्क रहते हैं जिन्होंने कभी कोई लापरवाही की हो, बेईमानी की हो, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया हो अथवा समिति को वांछित जानकारी का दस्तावेज देने में विलंब किया हो। वे जानते हैं कि हमने यह कार्य किया तो समिति जनता के सामने उनका भांडा फोड़ देगी। समिति व्यवस्था से एक ओर तो संसदीय उत्तरदायित्व की अवधारणा पुष्ट होती है, तो दूसरी ओर इससे सदन के
पीछे बैठे सदस्यों की उदासीनता और सदन में बार बार अव्यवस्था पैदा होने की समस्याएं भी कुछ हद तक दूर हो जाती हैं। इससे पीछे बैठने वाले सदस्यों में कार्रवाई के प्रति सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा पैदा होती है। ये सदस्यों को संबंधित विषयों पर गहन अध्ययन के अवसर प्रदान करती हैं। इन समितियों की बैठक में सूक्ष्मता से बिना भेदभाव के चर्चा और विचार विमर्श किया जाता है।